अफगानिस्तान का ऐसा फैसला, पाकिस्तान की उड़ी नींद। अफगानिस्तान ने भारतीय सेना को संयुक्त सैन्य अभ्यास करने के लिए अफगानिस्तान में किया आमंत्रित। अर्णब गोस्वामी ने खोली शहबाज शरीफ की पोल। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घबराए दिखे शहबाज, 15 बार वीडियो में लगा कट। निशिकांत दुबे ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना, कहा राजनीति करनी है, देश जाए भाड़ में। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत लगातार पाकिस्तान को एक के बाद एक बड़े झटके दे रहा है और ऐसी चीजें अब पाकिस्तान के सामने आ रही है जिससे उसकी नींद और होश दोनों उड़ चुके हैं। सबसे पहले तो पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में S-500 को लेकर जो आप कह सकते हैं कि डील हुई है, उससे पाकिस्तान ऑलरेडी बौखलाया हुआ था कि अब एक और बड़ा बम जो है वो भारत की तरफ से ड्रॉप किया गया है, जहां पर अब खबर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान ने इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स को इनवाइट किया है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अफगानिस्तान में ही करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक और चौंकाने वाला अगर आप कहेंगे कि मामला सामने आ गया है, जहां पर अफगानिस्तान खुद भारत को और भारत की जो सेना है, जो आप कह सकते हैं नेवी सेना है, उन सभी को संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए अफगानिस्तान बुला रहा है और ये पाकिस्तान की नींद उड़ा देगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी काफी ज्यादा कलह कलेश चल रहा है। बलूचिस्तान की मांग हो रही है। बलोच लोग जो है वो लगातार पाकिस्तान के खिलाफ बैक टू बैक कार्रवाई कर रही हैं। इंटरनली पाकिस्तान कमजोर हुआ है और एक्सटर्नल तौर पर भारत ने जवाबी कार्रवाई करके पाकिस्तान को और ज्यादा कमजोर कर दिया है। और ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान ने जिस तरीके से भारत की तरफ ये कदम बढ़ाते हुए जॉइंट सैन्य अभ्यास करने का ऑफर जो दिया है, इससे भी पाकिस्तान के अंदर खलबली मचना तो तय था। वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ले तो शहबाज शरीफ जो साफ तौर पर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान झूठ बोल रहे हैं, अपनी जनता को गुमराह कर रहे हैं, झूठी खबरें फैला रहे हैं। अब जो है उनका एक वीडियो सामने आया है जिसे लेकर आपको बता दें कि पत्रकार अर्णब गोस्वामी ने बड़ा खुलासा किया है। अर्णब गोस्वामी बता रहे हैं कि हमारे टेलीविजन में एक टर्म का इस्तेमाल होता है, जंप कट, यानी एक वीडियो जो एडिटिंग के दौरान आप एक फट से कट लगाते हैं, फिर जंप कट, दोबारा कट लगाते हैं, फिर तिबारा कट लगाते हैं। और इस तरीके के शहबाज शरीफ जो प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे, जहां पर वो अपनी आप कह सकते हैं कि सेना की उपलब्धि को लेकर लंबी चौड़ी जो है बयानें दे रहे थे, लंबी चौड़ी कहीं हाँक रहे थे, क्योंकि असलियत तो उसमें कुछ थी नहीं, उसमें सच तो कुछ था नहीं। तो उस दौरान 15 जंप कट लगे हैं। यानी आप सोचिए कि जो एडिटिंग टेबल पर बैठा उसे 15 बार कट लगाना पड़ा है। शहबाज शरीफ घबराए नजर आ रहे हैं, किसी प्रेशर में बयान दे रहे हैं। यहाँ तक कि अर्णब गोस्वामी ने यह कहा कि 15 जंप कट लगने के बावजूद शहबाज शरीफ जो है उनके चेहरे पर शिकन नजर आ रहा है, उनकी निगाहें इधर उधर हो रही है, उनके अंदर घबराहट दिख रही है। साफ तौर पर सीज फायर के बाद भी उन्होंने जिस तरीके से जो आप कह सकते हैं कि वापस ड्रोन दागे से लेकर चीन का पूरा दबाव उनके ऊपर है। चीन ने उन्हें लताड़ भी लगाई है, क्योंकि अमेरिका के सामने वो जाकर गिड़गिड़ा रहे थे सीज फायर को लेकर। इसके बाद चीन ने उन्हें लताड़ लगाई है और चीन उनके ऊपर लगातार प्रेशर बनाए हुए है। और इसी वजह से शहबाज शरीफ घबराए और नजर इधर उधर घुमाते हुए 15 बार जो है गलत बयान दे रहे हैं, कट लगाया जा रहा है, घबराहट में कुछ भी बोल रहे हैं। और ये बात जो अर्णब गोस्वामी ने खुलासा किया, बता रहे हैं कि कैसे इनके ऊपर चीन का प्रेशर है और इसी वजह से इस तरीके के बयान दे रहे हैं। घबराहट जो है उनके बातों में साफ तौर पर दिख रही है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके की स्थिति है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान को काफी ज्यादा जो है परेशानी झेलनी पड़ रही है। काफी ज्यादा अगर आप कहेंगे कि पाकिस्तान जो है इस वक्त तिलमिलाया हुआ है, पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा तबाही मची हुई है और यही कारण है कि पाकिस्तान जो है समझ नहीं पा रहा है कि कहां और किस तरीके से जो है सल्टा जाए। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम की बात सामने आई, सीज फायर की बात सामने आई, उसके बाद से विपक्ष लगातार संसद का सत्र बुलाए जाने को लेकर सरकार पर प्रेशर बनाया हुआ है। इसी को लेकर अब निशिकांत दुबे ने विपक्ष की जमकर क्लास लगाई। निशिकांत दुबे के लिखते हैं कि संसद का सत्र बुलाइए, सभी विपक्षी सरकार को गाली दीजिए, पाकिस्तानी मीडिया में भारत सेना की किरकिरी करवाइए और आतंकवादी पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ जहर उगलने का मसाला दीजिए। राजनीति करनी है, देश जाए भाड़ में।
यानी यहाँ पर निशिकांत दुबे ने विपक्ष का जमकर क्लास लगाई है। आपको बता दें कि हाल ही फिलहाल में हमने देखा था कि किस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया के सामने पाकिस्तान की आर्मी ने इंडिया के ऑपोजिशन यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, राकेश टिकैत जैसे नेताओं के, सत्यपाल मलिक जैसे नेताओं के छोटे छोटे क्लिप लगाकर अपने आप को सही साबित करने का प्रयास किया था, पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का प्रयास किया था। और यही कारण है कि अब निशिकांत दुबे से लेकर लिख रहे हैं कि राजनीति इन्हें करनी है लेकिन देश से कोई मतलब नहीं है, देश भले ही बाढ़ में जाए। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध विराम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है पोस्ट किया था। अब इसे लेकर वॉशिंगटन डीसी स्थित दक्षिण एशिया विश्लेषक माइकल कुगेलमैन का जो है उनका बयान सामने आया है। क्या कह रहे हैं वो? कह रहे हैं कि हमने अमेरिकी सरकार की ओर से लगातार तनाव कम करने की मांग देखी थी, इसीलिए निश्चित रूप से संकट के आरंभ में किसी भी प्रकार की सक्रिय मध्यस्थता नहीं हुई थी, लेकिन अमेरिका की स्थिति शुरू से ही तनाव कम करने की मांग कर रही थी। भले ही वास्तव में उपराष्ट्रपति वेंस और राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया था कि अमेरिका केवल कुछ निगरानी करने जा रहा, युद्ध विराम के लिए अमेरिका ने जिस तरह से आगे बढ़कर कदम उठाया उसके दो कारण है। पहला कारण है तनाव की गतिशीलता। ये एक ऐसा संकट था जो बहुत तेजी से बढ़ा। दोनों पक्षों द्वारा सैन्य कार्रवाई के महत्वपूर्ण स्तर का इस्तेमाल किया गया। दूसरा कारण परमाणु मुद्दा है। मेरा मानना है कि अमेरिकी सरकार बहुत चिंतित थी जब भारत ने रावलपिंडी में एक विशेष हवाई अड्डे को निशाना बनाया जिसे परमाणु स्थलों के पास माना जाता है, और यही कारण है कि अमेरिका को बीच में जो है आना पड़ गया। और क्या कुछ कहना है इनका, जरा एक बार आप कुछ Two reasons why we saw the U.S. jump in the way it did to push for a ceasefire. We had seen a consistent position from the U.S. government calling for de-escalation, so there definitely had not been any type of active mediation early on, but the U.S. position from the start had been calling for de-escalation, even though indeed Vice President Vance and President Trump had signaled that the U.S. was only going to do so much. This was a crisis that escalated very quickly. You had significant levels of military action that were used by both sides. The initial Indian airstrikes in Pakistan in retaliation for the terrorist attack in Kashmir were of a greater scale than we've seen in Pakistan for many years. And then Pakistan's response, and then the fact that both countries were sending drones and missiles into each other's countries and targeting military sites. This I think was quite alarming for the U.S. government, just because this was a level of hostilities that had not been seen for many years. The second reason why I think the U.S. intervened, and I think this is really the major reason, is the nuclear issue. My sense is that the U.S. government was very concerned when you had the Indians targeting a particular airbase in Rawalpindi, which is known to be near nuclear sites, and also the fact that Pakistan's own signaling in terms of convening certain types of meetings, or plans to convene certain types of meetings, suggested the possibility that they were prepared to talk about the risk of nuclear contingencies. So I think that this is actually a consistent pattern in U.S. policy when it comes to India-Pakistan crises. If you look at the history, the U.S. has frequently intervened in India-Pakistan military crises, mainly because of concerns about nuclear risks, and that I think was the case in Kargil. It was the case in 2001-2002, and according to Mike Pompeo in his memoir, it was also the case in 2019. Pompeo, of course, was the Secretary of State during that crisis. So I think at the end of the day, it was a sudden concern on the part of the U.S. that the nuclear escalation risks in this crisis were real. वैसे में आपने जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से सुना है कि ये पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।